जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं और आज का ये जो हमारा वीडियो उन सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जो दिसंबर 2024 में जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं। ये वीडियो सभी के सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि सभी सब्जेक्टों का बिल्कुल कॉमन होता है। तो मैं फिर से ओवरऑल एक शब्द में कह सकता हूं कि आज का ये जो वीडियो है सभी के सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है यदि आप जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो तो। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने उन सभी साथियों के साथ एक बार ज़रूर शेयर करो जो यूजीसी नेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनका सब्जेक्ट बहुत अच्छे तरीके से तैयार है या उनको कॉन्फिडेंस है कि यार सब्जेक्ट में तो हम धमाल मचा देंगे, सब्जेक्ट में तो हम बहुत गजब का स्कोर कर देंगे, बस हमें डर लग रहा है केवल और केवल फर्स्ट पेपर का। तो आज आपके दिमाग में जो फर्स्ट पेपर को लेकर डर घुसा हुआ है, फर्स्ट पेपर को लेकर आप जो टेंशन करते हो कि हमारा फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर होगा या नहीं होगा, फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर करने के लिए हमें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, इन सभी के बारे में मैं आपको बहुत ही डिटेल से यहाँ पर समझाने वाला हूँ। इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। मैं अजय शर्मा, ज्योग्राफी सब्जेक्ट से मेरा लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है। जनरल कैटेगरी से मैंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है। तो जनरल कैटेगरी से यदि आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हो तो वो तभी हो पाएगा जब आपके दोनों पेपर बहुत अच्छे तरीके से तैयार होंगे। सबसे स्पेशल मेरा जो जेआरएफ है वो सेकंड रैंक के साथ क्वालिफाई है। मैंने ओवरऑल सेकंड रैंक के साथ जेआरएफ क्वालिफाई किया है। तो ओवरऑल आपकी सेकंड रैंक तब ही आ पाएगी जब आपके दोनों पेपर बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार होंगे। तो मेरे को जो एक्सपीरियंस है पिछले 4 साल से फर्स्ट पेपर को पढ़ाने का और पिछले 3 एग्जामों में मेरा पढ़ने का, उन सभी के बेस पर मैं आज आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि आप फर्स्ट पेपर की किस तरीके से तैयारी करें ताकि आप 45 प्लस क्वेश्चन ठीक करें। आपको कौन कौन सी बातों का बिल्कुल स्पेशली तरीके से ध्यान में रखना है ताकि आप 45 प्लस क्वेश्चन ठीक कर सकें। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। थंबनेल पर लिखा हुआ है कि दिसंबर 2024 में फर्स्ट पेपर में 45 प्लस क्वेश्चन सही करने के लिए बिल्कुल आसान तरीका, रोजाना केवल 3 घंटे पढ़ना है। अब यहाँ पर दो बिल्कुल बहुत सारे कैंडिडेटों के लिए अविश्वसनीय बातें हैं। पहला तो बहुत सारे लोग ये विश्वास नहीं करेंगे कि फर्स्ट पेपर में 45 प्लस क्वेश्चन भी ठीक हो सकते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो पिछले 2-3 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं, उनके फर्स्ट पेपर में 30 क्वेश्चन ठीक नहीं होते और यहाँ पर हम बात करें 45 प्लस क्वेश्चन ठीक करने की। देखो बिल्कुल 100% पॉसिबल है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनके फर्स्ट पेपर में 90% प्लस का स्कोर होता है, जिनके फर्स्ट पेपर में 45 प्लस क्वेश्चन ठीक होते हैं। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट मिल जाएंगे आपको जिन्होंने फर्स्ट पेपर को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा, उन्होंने फर्स्ट पेपर को बहुत अच्छा खासा टाइम नहीं दिया, लेकिन फिर भी उनके फर्स्ट पेपर में 40-45 के बीच में क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि यार हम तो रेगुलर फर्स्ट पेपर को 5-6 घंटे पढ़ रहे हैं, पिछले 5-6 महीने से पढ़ रहे हैं और यहाँ पर केवल 3 घंटे पढ़कर फर्स्ट पेपर में 45 प्लस क्वेश्चन ठीक करने की बात की जा रही है। ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यदि आप रेगुलर 3 घंटे पढ़ लोगे ना फर्स्ट पेपर को तो बहुत आसानी से 45 प्लस क्वेश्चन ठीक कर लोगे। लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको जो पढ़ना होगा वो बिल्कुल एक अलग तरीके से पढ़ना होगा, आपको एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से पढ़ना होगा, आपको एक बहुत ही शानदार प्लानिंग के साथ पढ़ाई करनी होगी। ठीक है, जिस तरीके से भीड़ पढ़ रही है ना, जिस तरीके से बाकी के लोग पढ़ रहे हैं उससे आपको हट कर पढ़ना होगा, उससे आपको अलग तरीके से पढ़ना होगा। आपके बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं लेकिन उनका हमेशा एग्जाम में ज़्यादा स्कोर होता है। वहीं आपके कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ते हैं लेकिन फिर भी उनका अच्छा स्कोर नहीं होता। इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है ना वो यही है कि यदि आप व्यवस्थित तरीके से पढ़ोगे, सही ढंग से पढ़ोगे ना, तो आप कम पढ़कर भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। और यदि आप अव्यवस्थित तरीके से पढ़ रहे हो तो भाई आप कितना ही पढ़ लो, आप कभी भी अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। और यदि मैं स्पेशली फर्स्ट पेपर की बात करूं, देखो हमारा जो ये फर्स्ट पेपर है यूजीसी नेट का, ये एक तरीके से समुद्र की जैसे है।
यहाँ पर 10 यूनिट है, कहने में 10 यूनिट है, लेकिन ये जो 10 यूनिट है 10 की 10 यूनिट अलग अलग तरीके की हैं। अलग अलग तरीके की मतलब ये 10 अलग अलग सब्जेक्टों को कवर करती हैं। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, बीएड में टीचिंग एप्टीट्यूड का एक अलग से सब्जेक्ट चलता है, वहाँ पर उसका पेपर होता है, मोटी मोटी किताबें पढ़ी जाती हैं। रिसर्च मैथडोलॉजी, पीएचडी में रिसर्च मैथडोलॉजी का एक अलग से टॉपिक चलता है। या फिर अभी राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ तो उसमें रिसर्च मैथडोलॉजी नाम से एक अलग ही सेशन था, ठीक है। तो वहाँ पर बहुत डिटेल से रिसर्च मैथडोलॉजी पढ़ सकते हो आप। यदि आईसीटी की बात करें तो कंप्यूटर साइंस नाम से अलग सब्जेक्ट होता है, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी नाम से अलग सब्जेक्ट होता है, रीजनिंग बहुत डिटेल का होता है, मैथ बहुत डिटेल का होता है, डीआई बहुत डिटेल का होता है। तो वैसे ये जो 10 यूनिट है ना, ये 10 अलग अलग नेचर की हैं। 10 की 10 यूनिट 10 अलग अलग सब्जेक्टों को कवर करती हैं। तो ओवरऑल यदि हम देखें तो हमारा ये जो फर्स्ट पेपर है एक समुद्र की तरह है, जिसमें आप कितना ही पानी बाहर निकालो कभी पानी का लेवल नीचे नहीं जाने वाला। जो फर्स्ट पेपर का यदि आप ये सोच ले कि मैं फर्स्ट पेपर को बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ूंगा और बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़कर बहुत ज्यादा पढ़कर मैं अच्छा स्कोर कर लूंगा, तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। आप फर्स्ट पेपर में कितना ही पढ़ सकते हो, बिल्कुल एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि लिमिटलेस है। आप यदि ये सोचो ना कि मैं फर्स्ट पेपर के पिछले 10 साल के पेपर पढ़ूं, तो भी भाई अब तक पिछले 10 साल में लगभग 150 फर्स्ट पेपर के पेपर हो चुके हैं। क्योंकि पिछले 4-5 साल में हर बार जब एग्जाम होता था, चाहे वो जून का एग्जाम हो चाहे दिसंबर का एग्जाम हो, हर बार एग्जाम या तो 24 शिफ्टों में हो रहा है, कभी 16 शिफ्टों में हो रहा है, कभी 30 शिफ्टों में हो रहा है। तो यदि 30 शिफ्टों में पेपर हुआ है तो 30 फर्स्ट पेपर के 30 पेपर बन गए, तो पिछले 10 साल के लगभग 150 पेपर बन जाते हैं। यदि आप ये सोचो कि मैं केवल प्रीवियस ईयर पेपरों को पढ़ूं, तो आपको 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपरों को पढ़ने के लिए कम से कम 150 पेपर पढ़ने होंगे, ठीक है। आप सोचो कि मैं बहुत डिटेल से सब कुछ पढ़ता जाऊं, हर यूनिट को मैं बहुत डिटेल से पढ़ूं, तो भाई आपको एक एक सब्जेक्ट को कवर करना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से इतना पढ़ने की जरूरत है ही नहीं फर्स्ट पेपर में। फर्स्ट पेपर में देखो, यदि आप व्यवस्थित तरीके से पढ़ते हो ना, तो आप कितना ही पढ़ लो, चाहे रेगुलर आप 12 घंटे 6 महीने तक 1 साल तक फर्स्ट पेपर को पढ़ते जाओ, यदि आप अव्यवस्थित तरीके से पढ़ रहे हो तो आप कभी अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। लेकिन यदि आप व्यवस्थित तरीके से पढ़ रहे हो तो 4-5 महीने रेगुलर 2 से 3 घंटे पढ़ लो, फर्स्ट पेपर में आप बहुत आसानी से बहुत गजब का स्कोर कर सकते हो। आपने बहुत सारी बार YouTube पर वीडियो देखा होगा या आप उन दोस्तों से मिले होंगे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनके लिए यूपीएससी का जो प्री एग्जाम क्वालिफाई करना है वो बहुत बड़ा चैलेंज वाला काम है। वो 5-6 साल से लगातार पूरे डेडिकेशन के साथ प्री की तैयारी कर रहे हैं, तब भी उनका प्री क्वालिफाई नहीं हो पा रहा। वहीं कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो स्पेशली प्री के लिए कभी नहीं पढ़ते हैं, उन्होंने 4-5 महीने मेंस के लिए तैयारी की है और उसी के साथ उनका प्री हो गया, क्योंकि उन लोगों को वो तरीका पता चल चुका जिस तरीके से वो बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आपको भी फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए उस तरीके को अप्लाई करना होगा जिस तरीके से आप बिल्कुल आसानी से अच्छा स्कोर कर सकते हो। देखो, मंजिल तक पहुंचने के 2 रास्ते हो सकते हैं। एक तो रास्ता वो हो सकता है जिसमें बहुत ज्यादा घुमाव है, जो बहुत लंबा है। एक वो रास्ता है जो बिल्कुल शॉर्टकट है, जो बिल्कुल सीधे आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा रहे हैं। अब बस आपको पहचान करनी होगी कि कौन सा रास्ता लंबा वाला है, कौन सा रास्ता स्मार्ट, जो बिल्कुल डायरेक्टली आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। इस वीडियो में मैं आपको केवल उसी रास्ते के बारे में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो आप अपना ये माइंडसेट क्लियर कर लो कि फर्स्ट पेपर में 45 प्लस क्वेश्चन ठीक हो सकते हैं। फर्स्ट पेपर को रेगुलर 5-6 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट पेपर को केवल 2-3 घंटे पढ़ लो, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो मात्र 4-5 महीने की तैयारी के साथ। अब मैं इसको अच्छे तरीके से समझाता हूं कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है ताकि आपका अच्छा स्कोर हो जाए। देखो, फर्स्ट पेपर में दिसंबर 2024 में जो एग्जाम होने वाला है उसमें 45 प्लस क्वेश्चन ठीक करने के लिए हमने एक फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच शुरू किया है। हमारा ये जो गारंटी बैच है इसका टारगेट है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें फर्स्ट पेपर में 45 प्लस क्वेश्चन ठीक करना है। इस गारंटी बैच के थ्रू मैं गारंटी ले रहा हूं कि हम इस बैच में आपको जो भी कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे उससे कम 45 क्वेश्चन आपको एज इट इज तरीके से देखने को मिलेंगे। मतलब कम से कम 90% पेपर हमारे पढ़ाए हुए कंटेंट से में से ही आएगा, इस बात की यहाँ पर मैं गारंटी ले रहा हूँ। अदरवाइज 100% तरीके से आपकी पूरी फीस रिफंड कर दी जाएगी, ठीक है। फिर से मैं कह रहा हूँ, 45 प्लस क्वेश्चन ठीक करना बहुत संभव है, बिल्कुल पॉसिबल है। उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है आपको एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से तैयारी करना।
और इस गारंटी बैच में हम फर्स्ट पेपर की एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से ही तैयारी करेंगे ताकि हमारा बहुत अच्छा स्कोर हो सके। अब यहाँ पर हम इसको अच्छे से समझते हुए एक एक पॉइंटों के ऊपर चर्चा करते हैं ताकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सके, आपको बहुत कुछ पता चल सके। ठीक है, देखो 45 प्लस क्वेश्चन ठीक करने के लिए दो तरीके हैं। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो केवल हार्ड वर्क में विश्वास करते हैं। बहुत सारे कैंडिडेटों का यह मानना है कि केवल हार्ड वर्क कर लो बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। लेकिन मेरा मानना है, मेरे एक्सपीरियंस के बेस पर मेरा मानना है कि यदि आप केवल हार्ड वर्क कर रहे हो ना, तो 99% चांस है कि आपको सफलता नहीं मिलने वाली। आप कम समय में बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। आप कम समय में बहुत अच्छा स्कोर केवल और केवल तब कर पाओगे जब आप स्मार्ट तरीके से तैयारी करोगे। अब जो लोग हार्ड वर्क में बिलीव करते हैं, हार्ड वर्क करना पसंद करते हैं, उसके लिए भाई लोग वो क्या करते हैं, अलग अलग जबरदस्त तरीके से किताबें पढ़ते रहते हैं। हर यूनिट के अलग किताब को खरीदेंगे, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस देखेंगे, दिन में रेगुलर फर्स्ट पेपर को 7-8 घंटा पढ़ रहे हैं 5-6 महीने से। ठीक है भाई, फर्स्ट पेपर में 45 प्लस क्वेश्चन ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है स्मार्ट वर्क की। ठीक है, यदि आप स्मार्ट तरीके से तैयारी करते हो ना, तो आपको एक तो बिल्कुल लिमिटेड कंटेंट पढ़ना होगा, बिल्कुल सिलेक्टेड कंटेंट पढ़ना होगा, उसका आपको बार बार रिवीजन करना होगा। दूसरा, पर डे आप 2-3 घंटे पढ़ लो, बिल्कुल सफिशियंट है, बिल्कुल आसानी से सफिशियंट है। और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो फर्स्ट पेपर के बैच की फीस रखते हैं 5,000, 6,000, 4,000, 3,000। भाई इतना खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मात्र 700-800 रुपये की फ़ी में आप बहुत अच्छे तरीके से फर्स्ट पेपर की तैयारी कर सकते हो और फर्स्ट पेपर में बहुत गजब का स्कोर कर सकते हो। तो इन्हीं के बारे में हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो फर्स्ट पेपर में 45 प्लस क्वेश्चन ठीक करने के लिए आपको हार्ड वर्क नहीं करना, बल्कि आपको स्मार्ट वर्क करना है ताकि आप बहुत आसानी से अच्छा स्कोर कर सको। अब देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो इन 10 यूनिटों को 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। एक तो वो यूनिट जिनमें उनका बहुत अच्छा इंटरेस्ट है पढ़ने में, उनको वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ रहे हैं। एक वो यूनिट जिनमें उनका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, वो उनको छोड़ रहे हैं। एक तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। यदि आप फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको 10 की 10 यूनिटों को बिल्कुल एक समान लेकर चलना है। 10 की 10 यूनिटों को आपको बिल्कुल स्पेशली तरीके से बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, मतलब ओवरऑल आपकी 10 की 10 यूनिट तैयार होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ये 2 यूनिट मेरे को नहीं आ रही तो इनको मैं छोड़ दूं और ये 2 यूनिट आ रही है तो मैं इनको ज़बरदस्त तरीके से पढ़ लूँ। नहीं भाई, 10 की 10 यूनिट हमें बहुत अच्छे तरीके से तैयार करनी है। अब हमने क्या कर रखा है इस गारंटी बैच में, ये जो 10 यूनिट है ना, इनको इनके नेचर के आधार पर हमने 3 भागों में डिवाइड कर रखा है। हमने एक भाग में तो शामिल किया है रीजनिंग को, मैथ को, डीआई को और आरसी को। ठीक है, रीजनिंग, मैथ, डीआई, आरसी, ये ऐसा पोर्शन है जिसकी आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। यदि आप रीजनिंग, मैथ, डीआई के क्वेश्चनों को ठीक करना चाहते हो तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप बहुत ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, ये ऐसा सेशन है जहाँ पर आप बिल्कुल 100% स्कोर कर सकते हो, वो भी बहुत आसानी से और वो भी बहुत कम समय में। यहाँ से हमारे एग्जाम में लगभग 15 क्वेश्चन आते हैं। दूसरा सेशन हमने रखा है टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन और लॉजिकल रीजनिंग, इन 4 यूनिटों का। हमारा ये जो 4 यूनिटों का सेशन है, ये जो 4 यूनिट है ये अंडरस्टैंडिंग टाइप की है। मतलब इन यूनिटों को आप जितना ज़्यादा समझोगे ना, आपका स्कोर उतना ही अच्छा होगा। इन यूनिटों के आप जितने ज़्यादा कॉन्सेप्ट को समझोगे, आपका स्कोर उतना ही अच्छा होगा। यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो अंडरस्टैंडिंग टाइप के आते हैं और यहाँ से लगभग 21 से और 24 के बीच में क्वेश्चन आते हैं। जो तीसरा सेशन है उसमें हमने हायर एजुकेशन को, इन्वायरमेंट को और आईसीटी को रखा है। ये 3 ऐसी यूनिट है जो मेमोरी बेस्ड है, मतलब आप इनको जितना ज़्यादा याद करोगे उतना ज़्यादा स्कोर करोगे, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वो याद करने वाले क्वेश्चन आते हैं, वो फैक्ट वाले क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ से लगभग 13 से 16 के बीच में क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके से हमने नेचर के अकॉर्डिंग इन तीनों यूनिटों को टोटली 3 सेशन में डिवाइड कर दिया। एक हो गई हमारी अंडरस्टैंडिंग वाली यूनिट, एक हो गई हमारी प्रैक्टिस वाली यूनिट और एक हो गई हमारी कौन सी,
मेमोरी बेस्ड यूनिट। अब देखो मैं एक एक करके इनको समझाता हूँ कि हम इन तीनों सेशनों के ऊपर किस तरीके से फोकस रखेंगे। इस गारंटी बैच में हम 10 की 10 यूनिटों के ऊपर शानदार तरीके से फोकस रखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको प्रैक्टिस बेस्ड वाले जो क्वेश्चन है, जो सेशन ए है जिसमें रीजनिंग, मैथ, डीआई, आरसी आता है, इसके बारे में मैं समझा देता हूँ। देखो ज़्यादातर कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनका रीजनिंग, मैथ, डीआई बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, और यदि आप फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका रीजनिंग, मैथ, डीआई बहुत अच्छे तरीके से तैयार होना। ठीक है, तो यहाँ पर हम रीजनिंग, मैथ, डीआई इनके ऊपर बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रखेंगे। इनको हम इस तरीके से पढ़ना शुरू करेंगे ताकि हर एक कैंडिडेट का इन तीनों यूनिटों में बहुत अच्छे तरीके से इंटरेस्ट डेवलप हो, वो इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें और अच्छे तरीके से उसको समझ में आ जाए। ठीक है भाई, रीजनिंग, मैथ, डीआई के हम बिल्कुल सिलेक्टेड टॉपिक्स को पढ़ेंगे, सिलेक्टेड मेथड्स को पढ़ेंगे। ऐसे नहीं कि चलो रीजनिंग, मैथ, डीआई के हम सभी टॉपिक को पढ़ना शुरू कर दिया। भाई रीजनिंग, मैथ, डीआई के हमें केवल लिमिटेड टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत है, और उन टॉपिकों में भी हमें केवल लिमिटेड मेथड्स के क्वेश्चनों को सॉल्व करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से पता होना जरूरी है कि कौन कौन से टॉपिक हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, कौन से टॉपिक का कौन सा मेथड है जो हमारे लिए जरूरी है। तो यहाँ पर हम इस गारंटी बैच में केवल उन्हीं टॉपिकों को और उन्हीं मेथड्स के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे जो हमारे नेट जेआरएफ के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, सारे जितने भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पर क्या करेंगे, पिछले 10 साल में जो लगभग 150 के आसपास पेपर हो चुके हैं, उन सभी पेपरों का अच्छे तरीके से हमने एनालिसिस किया है, और उन पेपरों में रीजनिंग, मैथ, डीआई के जितने भी टॉपिकों से क्वेश्चन आए हैं, जितने भी मेथड्स के क्वेश्चन आए हैं, उन सभी को हम बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ताकि रीजनिंग, मैथ, डीआई में हम बहुत आसानी से 100% प्लस का स्कोर कर सकें। आजकल हमारे एग्जाम में जो रीजनिंग, मैथ, डीआई वो एसएससी सीजीएल के लेवल का आने लग गया, इसलिए हम एसएससी सीजीएल के लेवल के यहाँ पर क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। रीजनिंग, मैथ, डीआई और आरसी, इन तीनों के क्वेश्चनों को, रीजनिंग, मैथ, डीआई के क्वेश्चनों को हम 3 अलग अलग तरीकों से सॉल्व करेंगे। एक हमारा मैथमेटिकल तरीका हो गया, एक हमारा ट्रिकों के माध्यम से हो गया, एक हमारा देसी तरीका हो गया। भाई कौन सा तरीका तो हमारे दिमाग में सेट होगा ना, उसी को अप्लाई कर देंगे और उससे हम बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो रीजनिंग, मैथ, डीआई, आरसी, इसको लेकर हमारा कुछ ये सिस्टम रहने वाला है। चाहे आपका रीजनिंग, मैथ, डीआई कितना ही कमजोर क्यों ना हो, भाई हम इतने गजब तरीके से तैयार करने वाले हैं कि आप खुद ये सोचोगे कि यार यहाँ तो मेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। उसके बाद हम आते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और कम्युनिकेशन वाली यूनिट पर, जहाँ से अंडरस्टैंडिंग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जहाँ से वो क्वेश्चन आते हैं जिनको आप केवल और केवल तब ठीक कर सकते हो जब आपने उन टॉपिकों को अच्छे तरीके से पढ़ रखा है, अच्छे तरीके से समझ रखा है। ठीक है, तो ये जो 4 यूनिट हैं, इनके सबसे पहले तो हम 100% तरीके से सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चारों की चारों यूनिटों का 100% तरीके से सिलेबस को कवर करके फिर हम उन सभी टॉपिकों को पढ़ेंगे जो आउट ऑफ सिलेबस है और जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आप यदि कभी प्रीवियस ईयर पेपरों को गूगल पर सर्च नहीं किया तो एक बार आप गूगल पर सर्च करना, जो हमारे फर्स्ट पेपर के ज़्यादातर जो क्वेश्चन है ना, वो इग्नू यूनिवर्सिटी के जो नोट्स है ना वहाँ से बनकर आते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पिछले 5 साल में लगभग फर्स्ट पेपर के 120 पेपर हो चुके हैं। हम इन 120 पेपरों को बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस किए हैं, वहाँ से उन टॉपिकों को हमने छांटा है जो नए टॉपिक है जहाँ से हमारे एग्जामों में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो हम उन सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिकों को बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे जो आउट ऑफ सिलेबस है, जहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इन क्वेश्चनों को सोल्व करने में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हमें क्वेश्चन में जो कीवर्ड है वो समझ में नहीं आते, क्वेश्चन की लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आती। भाई क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको तब समझ में आएगी जब आपको क्वेश्चन में जो शब्दों का उपयोग किया गया है उन शब्दों के बारे में पता होगा, और शब्दों के बारे में आपको कब पता चल पाएगा, जब आप पढ़ते समय हर एक कीवर्ड का अर्थ समझोगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रत्येक कीवर्ड के ऊपर और क्वेश्चन की लैंग्वेज के ऊपर बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रखेंगे ताकि हमें क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाए, हम क्वेश्चन क्या चाहते हैं उसको आसानी से समझ सकें और बहुत कम समय में हम क्वेश्चन को ठीक कर सकें। प्रत्येक टॉपिक को हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, प्रत्येक टॉपिक को हम बहुत ही कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ेंगे। जहाँ पर हमें फैक्ट को पढ़ने की जरूरत है वहाँ पर हम फैक्ट को भी पढ़ेंगे। ध्यान रखना,
यहाँ पर हम इनका तुलनात्मक तरीके से भी अध्ययन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो 4 यूनिट है इनमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक है। इन 4 यूनिटों में लगभग 60 से 70% सिलेबस ऐसा होता है जिसको हमें तुलनात्मक तरीके से पढ़ना चाहिए। यदि आप उसको तुलनात्मक तरीके से नहीं पढ़ोगे तो एग्जाम में यदि तुलनात्मक तरीके से क्वेश्चन पूछ ले तो आप क्वेश्चन को गलत कर दोगे। तो यहाँ पर हम तुलनात्मक तरीके से भी पढ़ेंगे ताकि हर एक तरीके से हमारा बहुत अच्छे तरीके से तैयारी हो सके। इन 4 यूनिटों से उदाहरण बेस पर भी क्वेश्चन बनता है। भाई उदाहरण लिख देगा और पूछ लेगा कि ये किससे संबंधित है। तो यहाँ पर हम प्रत्येक उस टॉपिक का बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्पल भी तैयार करेंगे जहां से उदाहरण से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, हमारा इन 4 यूनिटों में टारगेट है कि हम इन 4 यूनिट को इस तरीके से पढ़ें ताकि टाइम बचाकर यहाँ पर हम 100% स्कोर कर सकें। उसके बाद हम आते हैं तीसरे सेशन के ऊपर, जिसमें हमने हायर एजुकेशन को, इन्वायरमेंट को और आईसीटी को शामिल किया है। ठीक है, ये 3 वो यूनिट है जहां से मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जहां से फैक्ट वाले क्वेश्चन आते हैं, जिनको आप केवल और केवल तब ठीक कर सकते हो जब आपने बहुत अच्छे तरीके से याद कर रखा है। देखो, इन तीनों यूनिटों का सबसे पहले तो हम 100% तरीके से सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जो यूजीसी ने इन 3 यूनिटों का सिलेबस जारी कर रखा है उसको अच्छे तरीके से कवर करेंगे। जब इन 3 यूनिटों का हमारा बेहतरीन तरीके से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम उन सभी टॉपिकों को कवर करेंगे जो आउट ऑफ सिलेबस है और जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये जो दोनों सेशन है ना, जो अंडरस्टैंडिंग वाला, जो मेमोरी बेस्ड जो सेशन है, यहाँ से आजकल लगभग बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आने लग गए जो आउट ऑफ सिलेबस के टॉपिकों से बनते हैं। भाई हमारे पेपर में लगभग 20 से 30% क्वेश्चन है ना जो आउट ऑफ सिलेबस के टॉपिकों से बनते हैं, और उन क्वेश्चनों को आप तब ही ठीक कर पाओगे जब आप उन टॉपिकों को अच्छे तरीके से तैयार करोगे। ठीक है, जो हायर एजुकेशन है, इन्वायरमेंटल आईसीटी है, ये ऐसी यूनिट है जहां पर हमें करंट के साथ जोड़कर पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है, हायर एजुकेशन को हम करंट के साथ जोड़कर पढ़ेंगे, इन्वायरमेंट को हम करंट के साथ जोड़ के पढ़ेंगे, आईसीटी को हम करंट के साथ जोड़कर पढ़ेंगे, क्योंकि आजकल हमारे एग्जाम में इन तीनों यूनिटों से जो क्वेश्चन बनते हैं वो करंट के साथ जोड़कर बनते हैं। अब यदि आपने केवल इनको स्टैटिक तरीके से पढ़ा है ना, तो आप कभी क्वेश्चनों को सही नहीं कर पाओगे। इन 3 यूनिटों के प्रत्येक क्वेश्चन को आप तब ठीक कर पाओगे जब आप तीनों के तीनों यूनिटों के उन सभी टॉपिकों को करंट के साथ जोड़कर पढ़ोगे जिनको हमें करंट के साथ जोड़कर पढ़ना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हम जो भी फैक्ट पढ़ेंगे बिल्कुल 100% ऑथेंटिक होंगे, और तीनों के तीनों यूनिटों का हम बहुत ही अच्छे से, बहुत ही तुलनात्मक तरीके से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये सारा सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि हम किस तरीके से यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। पेपर लेवल के ऊपर, पेपर पैटर्न के ऊपर हमारा बहुत स्पेशली तरीके से ध्यान रहेगा कि फिलहाल का एग्जाम का लेवल क्या है और फिलहाल एग्जाम का पैटर्न क्या है, मतलब किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, इसका हम स्पेशली तरीके से ध्यान रखेंगे। एग्जाम का लेवल क्या है, मतलब किस लेवल के क्वेश्चन बन रहे हैं, उसको हम बहुत स्पेशली तरीके से ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि यार ये टॉपिक तो मेरा पढ़ा हुआ था लेकिन उसमें ये लाइन नहीं पढ़ी हुई थी, भाई ऐसा नहीं करेंगे हम हर एक टॉपिक को उस लेवल तक पढ़ेंगे जिस लेवल से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। बैच लेने के बाद एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कम से कम 90% पेपर हमारे बैच के कंटेंट से मिलेगा, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ। ठीक है, साथ मिलकर तैयारी करेंगे। साथ मिलकर तैयारी करने का मतलब है कि भाई मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा, मैं आपको बेस्ट तरीके से गाइड करने की कोशिश करूंगा ताकि आप मिनिमम हार्ड वर्क में मैक्सिमम आउटपुट ले सको, आप मैक्सिमम स्कोर कर सको। ठीक है, तो यहाँ पर हम साथ मिलकर तैयारी करेंगे। हर एक तरीके से मैं आपकी फुल हेल्प करूंगा, अच्छे तरीके से आपको मैं फुल तरीके से सपोर्ट करूंगा ताकि आप दिसंबर 2024 वाले एग्जाम में बहुत गजब के मार्क्स के साथ जरूर क्वालिफाई कर सको। आपको तो केवल पढ़ने का काम करना होगा, सारा का सारा जो कंटेंट है वो मैं आपको बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से लगातार प्रोवाइड करवाता रहूँगा। रेगुलर लाइव क्लास मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, पीडीएफ मिलेंगी, संडे टू संडे बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से हमारा यहाँ पर टेस्ट होगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, करंट अफेयर है, मॉक टेस्ट है, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, रीजनिंग, मैथ, डीआई, आरसी, इनके बहुत सारे प्रैक्टिस के क्वेश्चन मिलेंगे ताकि आप उनकी बहुत बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस कर सको। यदि मैं चार्जेस के बारे में बात करूं तो अभी ऑफर में चार्ज कुछ इस तरीके से जो कि आपके सामने है। यदि आप बैच लेना चाहते हो तो ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप मेरे से भी कॉन्टैक्ट करें और बैच ज्वाइन करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।